ठीक है, इसलिए तो बोलता हूँ आचार्य प्रशांत को बोलो पॉलिटिक्स में उतरे। 2000 अभी तो 24 पार हो गया, 2029 में उतर के और जो भी करना है कर ले यार, बीजेपी ज्वाइन कर लो ना। अरे वो अपनी पार्टी बनाएंगे, बीजेपी थोड़ी ज्वाइन करेंगे। क्यों? अहंकार की बहुत ज्यादा पराकाष्ठा है उनके पास कि हम बनेंगे तो प्रधानमंत्री ही बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे, क्योंकि आई एम गुरु ऑफ द वर्ल्ड। ये अहंकार नहीं तो क्या है जो आचार्य प्रसाद बोलते हैं कि अहंकार मत करो, अहंकार मत करो। खुद अहंकार से भरे हुए हैं। एक ही बार हम पीएम बनेंगे अरे हैं, 50 साल होने जा रहे हैं और मैं बोल देता हूँ, लिख लो कहीं कि आने वाले 20 सालों में भी कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ लेक्चर देने के अलावे। सेफ साइड में ही प्लेइंग गेम कि मेरा इज्जत भी हो, मेरा नाम भी हो, मैं गुरु भी हूँ और मेरे पास पैसा भी है, जस्ट लाइक सदगुरु, जस्ट लाइक और एनी अदर गुरु, और कुछ नहीं है। अरे शुरुआत करो जैसे कि केजरीवाल शुरू किए, जैसे महात्मा गांधी शुरू किए, जैसे मोदी जी शुरू किए, वैसे ही शुरू होता है। एक ही बार हम बनेंगे प्रधानमंत्री और सब कुछ एकदम क्या कर देंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो। बड़े बड़े एक्शन। व्हाट बड़े बड़े एक्शन? वो एक्शन दिखाई देता, ठीक है। एक पेड़ लगाए नहीं अभी तक। अरे कम से कम 50 लाख रुपये उनको आ रहा है ना हर एक साल, उसमें से 10 लाख भी खर्च करते पेड़ पौधा लगाने के लिए ना, तो लगता कि हाँ ये बंदा कुछ काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? जो क्लाइमेट चेंज का 50% या 45% कारण नहीं है, वो क्या पता है क्या आपको? क्या? जो क्लाइमेट चेंज का 45 है या 45.9 है, ऐसा कुछ करके है। अरे डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बोलो। अरे डिग्री नहीं, जो क्लाइमेट चेंज का है ना, जो 50% उत्तरदायी कारण कौन सा पता है क्या आपको? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और क्या है? नहीं, हाँ है तो सही, लेकिन वो किस कारण से हो? मतलब बच्चा पैदा करने से, पॉपुलेशन। हाँ तो वर्ल्ड वार करा दो प्राइम मिनिस्टर बन के। हंस रहे हो? अरे 800 करोड़ फैमिली प्लानिंग करा सकते हो, न वर्ल्ड वार करा सकते हो, सिर्फ लेक्चर दे सकते हो। वर्ल्ड वार की बात क्यों नहीं कर रहे हो? वर्ल्ड वार की बात क्यों कर रहे हो? सिर्फ देने से नहीं होता है भाई, आप लेक्चर उनका नहीं सुनता है। बात समझो, उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर खरीदे हुए हैं, बहुत खरीदे हुए हैं वो, खरीदे हुए। हाँ तो उनके व्यूज देखो, कितने वीडियो के व्यूज 1 मिलियन जाता है, देखो 49 मिलियन जिनके सब्सक्राइबर हैं, उनका हर एक वीडियो जाना चाहिए कम से कम 10 मिलियन। ध्रुव राठी का देखो 22 मिलियन पे जाता है, हर एक वीडियो कम से कम 10 मिलियन जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसके सब्सक्राइबर खरीदे हुए नहीं है, सब्सक्राइबर खरीदे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है ना, वो काम पर लग गए और वीडियो देखना बंद कर दिया है। दोनों बात बोल रहे हो, हाँ? अपने ही दोनों बात बोल रहे हो। एक तरफ बोल रहे हो कि उनके वीडियो सभी लोग देख रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हो कि सब्सक्राइब कर लिया वीडियो देखते नहीं है। ये क्या मतलब हुआ? अपने ही बात से कंट्राडिक्ट कर रहे हो। अरे सब्सक्राइब तो कर रखा है ना, तो यार सब्सक्राइब कर लिए, देख ही नहीं रहे तो। 50 मिलियन सब्सक्राइबर और 50,000 व्यूज। यार वो इतने काम में लग गए है कि वीडियो देखने का समय नहीं मिलता, ये हो सकता है। कौन इतना काम महान कर रहे हैं यार? सबसे ज्यादा महान तो 2 ही आदमी काम कर रहा है, एक तुम्हारे आचार्य प्रशांत और दूसरे मोदी जी। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ, माफी मांग लूंगा, ठीक है। तो 2 ही लोग तो ज्यादा सबसे काम कर रहे, और इंडिया में तो कोई काम करता नहीं है, और एक तुम काम कर रहे हो उनका सपोर्ट में बात करके। तो समस्या क्लाइमेट चेंज की है और कोई समस्या नहीं है। हाँ तो कंडोम बांटना शुरू कर दो गांव में जाके। नहीं मतलब ये करने से कुछ नहीं होता है, ऐसे लेक्चर देने चाहिए, मतलब जगह जगह पर बताना चाहिए कि बच्चे पैदा करना नहीं है, ऐसे ही है। और लेक्चर दे देने से हो जाता है। वो बोलेगा कि अबे खाने पीने के लिए दे, क्या लेक्चर दे रहा है? खाने पीने के लिए दो, रोजगार दो, ये क्या लेक्चर दे रहे हो?
गांव में जाके बोलो बात करने के लिए, एक बार फिर मालूम पड़ेगा गांव का आदमी क्या बोलता है। वो लोग तुमसे रोजगार मांगेगा, ठीक है, ना कि ये फालतू का लेक्चर बोलेगा। शहर का आदमी को लेक्चर सुना रहे, जिसके पास खाने पीने के लिए, अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए है पैसा, उसको लेक्चर दे के बोल रहे शादी मत करो, बच्चा मत पैदा करो। और गांव वाला को लेक्चर नहीं सुना रहे, क्योंकि वहां तो पैसा मिलेगा नहीं, और वो बल्कि वो तो पैसा वापस पैसा मांगेगा। गांव में जब जाएंगे तो गांव वाला आदमी उनसे पैसा मांगेगा, इसलिए वहां जाते नहीं। और शहर में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको लेक्चर सुना रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पैसा मिलेगा। और बेचारे डिप्रेशन में, टेंशन और स्ट्रेस में जीने वाला आदमी उनको पैसा दे देता है, क्योंकि इनके पास पैसा है। अब जो हर एक महीना 1 लाख कमा रहा है, वो सोचता है छोड़ो यार, 5,000 दे के जाके लेक्चर थोड़ा सुन के माइंड को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। और हो क्या रहा है अभी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ग्राउंड से उतरो। लेक्चर क्यों देते हो? कृष्ण बन के दिखाओ, कृष्ण के जैसा लड़के दिखाओ, गौतम बुद्ध के जैसा गांव में बात जाके करके, जो ग्राउंड लेवल पे पब्लिक है उनके सामने जाके बात करके रखो अपना बात। गौतम बुद्ध के जमाने में भी अमीर बाप के भी बेटे थे, गरीब बाप के भी बेटे थे, गरीब लोग भी थे, अमीर लोग भी थे। तो क्यों नहीं केवल अमीर घर के बच्चों को जुटा जुटा के लेक्चर दे रहे थे? उनका भी तो राजघराना था ना, तो उस समय भी तो राजा महाराजा और उनके बच्चे थे, उनको ही कहीं एक जगह बुलाते और लेक्चर देते। वो तो ऐसा नहीं किए, फिर ये ऐसा क्यों कर रहे? इसी से फर्क समझो ना, ये कितना जेन्युइन व्यक्ति हैं, कितना ऑथेंटिक हैं। जिसकी जरूरत है ज्ञान की, उनको जाके समझाओ ना, तुम्हारे अंदर कितना कैपेबल है, साबित करते हो कि मैं IITian हूँ, मैं अहमदाबाद IIM से मैनेजमेंट किया हूँ, मैं UPSC क्लियर किया हूँ, ज्ञान का मेरे पास भंडार है। तो इस भंडार को थोड़ा बिहार में जाके बांटो, किसी गांव में जाके बांटो, बिहार के, यूपी के गांव में जाके बांटो, ठीक है? तब ना मालूम पड़ेगा कि हाँ देखो, इनको सुनने के लिए रोहतास जिला में 1 लाख लोग जुट गए। थोड़ा बोल के देखो आचार्य प्रशांत को, रोहतास जिला मालूम है? बिहार में एक रोहतास जिला है, सासाराम। वहाँ पे जाके बोलो कि किसी मैदान में जहाँ पे होगा 50-60 हजार कैपेसिटी, वहाँ पे एक बैनर डाल देंगे, चाहे प्रचार कराएंगे कि भाई आचार्य प्रशांत आने वाले हैं, आओ इनका लेक्चर सुनने, जो भी जैसा भी लिखने वाले हैं, जैसा भी प्रचार कराने वाले, और देखो कितने लोग उनका भाषण सुनने आते हैं। मुश्किल से 1000 आदमी भी जुटना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो जैसे नेता लोग जुटाते हैं, उनके कार्यकर्ता लोग जुटाते हैं कि भाई चलो भाषण सुनने ये नेता आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, तो उसी तरीके से आचार्य प्रशांत को भी कार्यकर्ता जुटा के ये सब जुटाना पड़ेगा, तब कुछ आदमी जुटेगा, नहीं तो कोई नहीं जुटने वाला है। और ये आम आदमी ना 90% जो होता है ना, वो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल लेता है, ये भी बात है। इसलिए कुछ पॉलिसी भी बनाना पड़ता है कि नहीं भैया आपको ये करना ही पड़ेगा। अरे 2 ही तो चीज है, एक तो मतलब बाहर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एक अंदर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बाहर की समस्या है क्लाइमेट चेंज। लेक्चर छोड़ो, लेक्चर मैं खुद देता हूँ, वो सब लेक्चर छोड़ो। चलो ठीक है, हाँ फिर बाद में बात करेंगे। अरे आप एक काम कीजिए ना, कोई ऑफलाइन इस तरह अटेंड करके पूछ लीजिए उनसे। अच्छा ठीक है, पूछ लेंगे, चलो खुश, उनके सामने पूछ लीजिए, ठीक है ना? हाँ हाँ चलो पूछ लेंगे, ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।